बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम MIS 308 यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। टॉपिक हमारा वही जो हम लास्ट 2 लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड आज का भी हमारा टॉपिक है। और वो टॉपिक आपको पता है, जो मेन हमारा जो चल रहा है वो है यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू अचीव कम्पिटिटिव एडवांटेज। अब इस सिलसिले में थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाता चलूँ। हमने कम्पिटिटिव एडवांटेज के लेक्चर में जो पहला लेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने पोर्टर का मॉडल डिस्कस किया था और उसके बाद हमने कुछ उसकी स्ट्रेटजीज देखी थी। हमने कुछ पहले फैक्टर्स देखे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और फिर हमने कुछ स्ट्रेटजीज देखी थी जिसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और सप्लायर मार्केट इमिटेशन इस किस्म के जो थे। उसके बाद हमने कम्पिटिटिव एडवांटेज का इंटरनेट के हवाले से डिस्कस किया था कि इंटरनेट ने किस तरह इस कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को चेंज किया है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा कि कुछ फर्म्स जो हैं उन्होंने काफ़ी फ्लरिश किया इंटरनेट के आने से, और कुछ फर्म्स ऐसी थी जिनका बिजनेस काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। वो क्यों डिस्टर्ब हुआ, क्यों कम्पिटिटिव एडवांटेज ज़्यादा हो गया है बाय यूजिंग इंटरनेट, क्यों जो है राइवलरी ज़्यादा इंटेंस हो गई है इंटरनेट को यूज़ करते हुए, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में। अब अगर हम पोर्टर के मॉडल की बात करें तो हमने उसको काफ़ी डिटेल से जिस तरह डिस्कस किया, और उसमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी यूज़फुल चीज़ें थी, जिसमें हमने कम्पिटिटिव फोर्सेस को आइडेंटिफाई किया अकॉर्डिंग टू पोर्टर मॉडल, और फिर हमने कुछ स्ट्रेटजिक सजेशंस देखी थी, कुछ स्ट्रेटजीज देखी थी। लेकिन बेशक पोर्टर का मॉडल हमें कुछ कम्पिटिटिव फोर्सेस को आइडेंटिफाई करता है और कुछ हमें स्ट्रेटजीज सजेस्ट करता है, बट इट इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली टू डू। ये हमें कुछ ऐसी एग्जैक्ट मेथडोलॉजीज नहीं बताता कि जिसको फॉलो करते हुए हम कम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं ऑन ओवर आवर कंपेटिटर्स। तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव और हमारा गोल, हमारा मकसद जो है वो ऑपरेशनल एक्सीलेंस को अचीव करना है। ऑपरेशनल एक्सीलेंस एक बड़ा इम्पॉर्टेंट की फैक्टर होता है कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने का, कि अगर आपकी जो प्रोडक्ट है या आपका जो बिजनेस है उसका ऑपरेशन एफिशिएंट है, अगर आप ऑपरेशनल एक्सीलेंस जो है वो अचीव कर लेते हैं, तो फिर जो है आप कम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। तो इफ़ योर ऑब्जेक्टिव और योर गोल इज़ टू अचीव ऑपरेशनल एक्सीलेंस, तो आपको कहीं से स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो वो जो स्टार्ट लेना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास एक मॉडल है जो कि हम डिस्कस करते हैं, जिसको हम वैल्यू चेन मॉडल कहते हैं। और यही हम आज पढ़ेंगे कि बिजनेस वैल्यू चेन मॉडल या वैल्यू चेन मॉडल क्या चीज़ है। तो वैल्यू चेन मॉडल बेसिकली एक सीरीज है ऑफ एक्टिविटीज। इट इज़ ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, इट इज़ ए सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट ऐड वैल्यूज टू प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो कि वैल्यू एडिशन का काम करता है। ये चेन मॉडल जो है, वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उसमें हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को हम एक स्पेसिफिक प्रोसेस से गुजार के एक फिनिश गुड्स को किसी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने उस रॉ मटेरियल को एक स्पेसिफिक प्रोसेस से गुजार के जब फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, तो एक्चुअली हमने उसमें वैल्यू एडिशन की। ठीक है। इसी तरह अगर कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जब अपने कस्टमर को या कंज्यूमर को कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उस सर्विस में फिर वैल्यू एडिशन करती है, यानी उस सर्विस को बेहतर करने के लिए, उसके मेयार को बेहतर और एक जैसा रखने के लिए, कंसिस्टेंट रखने के लिए कुछ वैल्यू एडिशन की जाती है। तो ये वैल्यू एडिशन बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, और ये बिजनेस वैल्यू चेन मॉडल जो है, ये हमें ऐसी ही कुछ एक्टिविटीज़, ऐसी ही कुछ स्टेप्स के बारे में बताता है थ्रू विच वी कैन ऐड वैल्यूज टू आवर प्रोडक्ट और सर्विसेज। और इस सिलसिले में ये हमें कुछ एक्टिविटीज़
के बारे में बताता है। इट हाईलाइट्स सम एक्टिविटीज़ वेयर कम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज कैन बेस्ट बी अप्लाइड, यानी कम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज जो हमने पोर्टर के मॉडल में डिस्कस की थी, उन स्ट्रेटजीज़ को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन किस तरह कर सकते हैं, ये मॉडल हमें बताता है। या अक्सर आप में से स्टूडेंट पूछते हैं कि ये चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ये हमने पोर्टर का मॉडल डिस्कस किया यानी, और उसके बाद उसमें कुछ स्ट्रेटजीज सजेस्ट की थी, वो स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया, तो उन स्ट्रेटजीज़ को हम MIS से किस तरह रिलेट करते हैं या वो स्ट्रेटजीज़ किस तरह से बिजनेस में हम इंफॉर्मेशन सिस्टम या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस बिजनेस वैल्यू चेन मॉडल गाइड अस टू इम्प्लीमेंट दो स्ट्रेटजीज इन आवर ऑर्गेनाइजेशन बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं और कुछ स्पोर्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, प्राइमरी और स्पोर्टिव, इसको हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं एक चार्ट की शक्ल में। उससे आपको ये कुछ प्राइमरी और कुछ स्पोर्टिव एक्टिविटीज़ का पता चल जाएगा और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी मैं कर दूँगा। अब होता क्या है कि ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो प्राइमरी हो या सपोर्टिव एक्टिविटीज़ हो, at each stage determine how information system can improve operational efficiency and improve customer and supplier intimacy। इन एक्टिविटीज के थ्रू, प्राइमरी और सेकेंडरी या सपोर्टिव एक्टिविटीज के थ्रू, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हमने ये डिटरमिन करना है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम किस तरह इम्प्रूव कर सकता है इन तमाम एक्टिविटीज़ को, चाहे वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो, चाहे कस्टमर और मैनेजमेंट रिलेशनशिप हो, चाहे सप्लायर के साथ रिलेशनशिप हो, सप्लायर इंटीमेसी हो, इन सारी चीज़ों को किस तरह हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। और बेंचमार्किंग को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। बेंचमार्किंग आपको पता है कि यानी किस तरह से हम कोई स्टैंडर्ड जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, एक ख़ास स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, स्पेसिफिक क्वालिटी की प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो हम अपना उसको बेंचमार्क सेट कर देते हैं कि ये हमारा बेंचमार्क है, हमने इस क्वालिटी और इस स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करना है। तो ये सिंपली जी बिजनेस वैल्यू चेन मॉडल होता है। इसको सिंपली आप इस तरह याद रखेंगे कि ये मॉडल क्या है। दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज दैट ऐड वैल्यू टू प्रोडक्ट और सर्विसेज। These activities can be divided in two categories, primary activities and sportive activities. Now let's see what are the primary activities and what are the sportive activities. तो ये एक हमारे पास चार्ट है, एक डायग्राम है। अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको इसमें कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं और कुछ स्पोर्टिव एक्टिविटी नज़र आ रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी एक्टिविटीज़। अगर आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ के सेक्शन पे गौर करें तो इसमें जो पहली एक्टिविटी है वो है जी इनबाउंड लॉजिस्टिक। अब ये प्राइमरी एक्टिविटी स्टार्ट ही कहाँ से हो रही है, जहाँ से एक्चुअल प्रोसेस शुरू होता है। इनबाउंड लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक का मतलब आमदोरफ्त, सामान की आमदोरफ्त। अब इनबाउंड का क्या मतलब है कि जो सामान, जो चीज़ें, जो मटेरियल हमारी फैक्ट्री में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन होगा, डैट इज़ इनबाउंड लॉजिस्टिक। और वो इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होती है, वो डेफिनेटली रॉ मटेरियल होगा जो हम सप्लायर से लेंगे। वो रॉ मटेरियल सप्लायर से हमारी फैक्ट्री में आएगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर फिनिश गुड में कन्वर्ट होगा, फिर हम उसको बाहर भेजेंगे। तो ये एक इसी तरह से सीरीज ऑफ स्टेप्स है, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ है। तो पहली एक्टिविटी प्राइमरी में सबसे पहली एक्टिविटी क्या है, इनबाउंड लॉजिस्टिक। अब ये इनबाउंड लॉजिस्टिक हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है और शुरू से होता आ रहा है। वैल्यू चेन मॉडल क्या है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इन एक्टिविटीज़ को, चाहे वो प्राइमरी हो या स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हो, हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट करना है ताकि उनमें ऑटोमेशन आए। ऑटोमेशन मीन्स कि वो सारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो, जिसमें
ह्यूमन एरर कम हो, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो और हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकें, ऑपरेट कर सकें। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या किया जाएगा जी? ऑटोमेटेड वेयर हाउसिंग सिस्टम। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया जाएगा उसका नाम क्या होगा? वो ऑटोमेटेड वेयर हाउसिंग सिस्टम होगा। कि हमारा जो वेयर हाउस है जहाँ से रॉ मटेरियल इशू होगा, वो रॉ मटेरियल जब इशू होगा तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड कंप्यूटर पे रखा जाएगा। उसकी इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री में उसकी एंट्री पास की जाएगी। जिस तरह आपने कास्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा इन्वेंट्री वाला चैप्टर, कि उसमें जो स्टोर लेजर कार्ड्स बनते हैं लाइफो और फाइफो सिस्टम के थ्रू, उसमें एंट्री पास की जाती है और वो फिर किस तरह से स्टोर रूम से प्रोडक्शन में आया, प्रोडक्शन से जिस तरह वो सारा सिस्टम कंप्यूटराइज होगा, तो डैट वुड बी कॉल्ड ऑटोमेटेड वेयर हाउसिंग सिस्टम। सेकेंड प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो है जी ऑपरेशंस। ऑपरेशन मीन प्रोसेसिंग फेज। ऑपरेशन का मतलब कि वो जो रॉ मटेरियल वेयर हाउस से निकल के लॉजिस्टिक्स के थ्रू हमारे पास पहुंच गया, अब उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो रही है, अब उस पर एक्चुअल ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, मशीन्स पे वो रॉ मटेरियल चला गया। तो वहाँ पर हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे? कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीनिंग सिस्टम। कोशिश की जाती है कि जो मशीनें हैं, जो हमारा मशीनिंग सिस्टम है वो कंप्यूटराइज हो। कंप्यूटराइज कंट्रोल मशीनें आ चुकी हैं, जिस तरह से CNC मशीन्स हैं, उन मशीन्स को प्रेफर किया जाता है दूसरी पुरानी मशीनों की निस्बत। इसी तरह तीसरी प्राइमरी एक्टिविटी है जी सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग, जिस तरह आपको पता है, आपने मार्केटिंग का सब्जेक्ट भी पढ़ा है कि सेल्स और मार्केटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दिस डिपार्टमेंट हैज़ द इंटरेक्शन विद कस्टमर। सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है जिसकी कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही होता है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है और प्रोडक्शन यानी ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को बताता है। फिर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सजेशंस के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट में चेंज करता है या उसको अपग्रेड करता है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग, इसको भी प्रॉपर ऑटोमेटेड होना चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा, और वो कौन सा होगा? कंप्यूटराइज ऑर्डरिंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें कस्टमर जो है वो कंप्यूटराइज्ड एक सिस्टम बना होगा, एक सॉफ्टवेयर बना होगा, उसके थ्रू ऑर्डर प्लेस करेंगे और वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो है हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास आ जाएगा, वहाँ से वो वेयर हाउस की तरफ जाएगा या जो सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ जाएगा, और इस तरह से सारी एंट्रीज पास होंगी, हर चीज़ कंप्यूटराइज होती चली जाएगी। उसके बाद जी सर्विस, इक्विपमेंट मेंटेनेंस सिस्टम। सर्विस यानी जो हमारी मशीनरी है, जो हमारी सारा मशीनिंग का सेक्शन है, उसकी सर्विस वगैरह, जिसको आप मेंटेनेंस भी कह सकते हैं। उसकी इक्विपमेंट की, मशीनरी की मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होती है उन मशीनों की, कुछ अरसे बाद उनकी सर्विस करनी पड़ती है, या उनमें कोई चीज़ अगर रिप्लेस करनी है तो वो सारा सिस्टम डेवलप किया जाता है कंप्यूटराइज के जी। उसमें पूरा शेड्यूल होता है कि इस मशीन को इतना अरसा पहले इसमें ये चेंजेस की गई थी, इसकी ये सर्विस की गई थी, इसका ऑयल चेंज किया गया था, इसका फलाना पार्ट चेंज किया गया था, अब इतनी देर बाद इसका दोबारा वो पार्ट चेंज होगा या ऑयल चेंज होगा, ये सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होता है। लास्ट जो एक्टिविटी है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, डैट इज़ आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड यानी वो लॉजिस्टिक्स, वो सप्लाईज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाएंगी। इनबाउंड जो ऑर्गेनाइजेशन में आई थी, और आया क्या था? रॉ मटेरियल। जाएगा क्या? फिनिश गुड्स, फाइनल प्रोडक्ट जो हमने प्रोड्यूस की है वो अब मार्केट में जाएगी, वो हमारे वेयर हाउस की तरफ जाएगी, वो रिटेलर्स के पास जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएगी, वो जो भी तरीका हमने रखा हुआ है सप्लाई चेन को मैनेज करने का, उधर उसके थ्रू वो वहाँ से जाएगी। जी, ये थे स्टूडेंट्स कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ बिजनेस वैल्यू चेन मॉडल की। अब देखिए सपोर्ट एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं जी प्रोक्योरमेंट, कंप्यूटराइज ऑर्डरिंग सिस्टम, ठीक है,
टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम, कैड कैम जिसको कहा जाता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मशीनरी, कि जो भी प्रोडक्ट हमने बनानी है उसका डिज़ाइन कैसे तैयार होगा, कंप्यूटर पे तैयार होगा, कंप्यूटराइज कंट्रोल्ड मशीन्स के थ्रू ही उसकी मशीनिंग की जाएगी, यानी उसको तैयार किया जाएगा। ये कैड कैम है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मशीन। इसी तरह फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, HR डिपार्टमेंट जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वर्क फोर्स प्लानिंग करनी होती है, उसने ह्यूमन रिसोर्सेज को बेहतरीन यूटिलाइज करना होता है, तो वो उसके लिए प्रॉपर एक HR सिस्टम डेवलप किया जाता है जिसको हम HR सिस्टम या वर्क फोर्स प्लानिंग सिस्टम भी कहते हैं। लास्ट स्पोर्टिंग एक्टिविटी जो है डेट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक शेड्यूलिंग एंड मैसेजिंग सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक शेड्यूलिंग सिस्टम बनाया जाता है। फिर मैसेजिंग सिस्टम यानी कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि मैनेजर्स ने, एग्जेक्टिव्स ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो काम करवाना होता है, उन्होंने कम्युनिकेट करनी होती हैं चीज़ें, उन्होंने काम खुद करना नहीं होता, उन्होंने प्लानिंग करनी होती है, उस प्लानिंग को फिर कम्युनिकेट करना होता है निचले लोगों की तरफ। तो ये थी जी स्टूडेंट्स कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ और कुछ सपोर्ट एक्टिविटीज़ जो वैल्यू चेन मॉडल का हिस्सा है। अगर आप देखें तो ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं ये हमारी हॉरिजेंटली काम करती हैं, और जो सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी वर्टिकली काम करती हैं अकॉर्डिंग टू हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टॉप पे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का सिस्टम है, उसके बाद HR वालों का, फिर मशीनिंग सिस्टम, और उसके बाद प्रोक्योरमेंट जिसमें ऑर्डर वगैरह जो है लेना है और उसको फिर तैयार करवाना है। जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये वैल्यू चेन मॉडल आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि एक सीरीज ऑफ स्टेप है जिसमें हम पोर्टर के दिए गए मॉडल की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं बाय यूजिंग सम प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़, और उसमें हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू वेब। वैल्यू वेब क्या है? इट इज़ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म यूजिंग हाईली सिंक्रोनाइज्ड IT to coordinate value chains to produce product or service collectively। ठीक है। अच्छा जी, वैल्यू चेन जो हमने भी डिस्कस किया, वो वैल्यू चेन क्या, वैल्यू वेब क्या चीज़ है कि जो भी हमने वैल्यू चेन डिस्कस किया जिसमें एक्टिविटीज़ थी मुख्तलिफ, और उसमें हमने एक चीज़ देखा, एक चीज़ को हमने गौर किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो कम्पिटिटिव एडवांटेज है वो सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता, बल्कि वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बहुत सारे फैक्टर्स पे। जिस तरह हमारे सप्लायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं हमारी कम्पिटेंसी को, हमारी जो है परफॉर्मेंस को। इसी तरह हमारे जो रिटेलर्स हैं, जो हमारे वेयर हाउसेज हैं जिन्होंने मार्केट में सप्लाई देनी है हमारी प्रोडक्ट की, वो बड़ा जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वैल्यू वेब क्या चीज़ है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, IT को यूज़ करते हुए एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया जाता है जिसमें इन सारी एक्टिविटीज़ को एक दूसरे से लिंक करके एक चेन बना दी जाती है। ठीक है, यानी ये कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म्स इंडिपेंडेंट फर्म्स की कलेक्शन। इंडिपेंडेंट फर्म, फॉर एग्जांपल हमारा जो सप्लायर है वो एक इंडिपेंडेंट फर्म है जो कि जिसका काम ही रॉ मटेरियल सप्लाई करना है, वो हमें भी कर रहा है, किसी और कंपनी को भी कर रहा होगा, हो सकता है हमारे कंपेटिटर्स को भी कर रहा हो। इसी तरह जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, या हमारे जो हमने कोई मार्केटिंग एजेंट हायर किया हुआ है, या हमने कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो वो एडवर्टाइजिंग कंपनी भी एक इंडिपेंडेंट फर्म है, एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है। तो इस तरह हम एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करते हैं जिसमें हम इन तमाम इंडिपेंडेंट फर्म्स को अपने उस सिस्टम के थ्रू एक दूसरे से लिंक कर देते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज्ड हों और हमारा सारा सिस्टम बड़े स्मूथली चलता रहे। यानी जैसे ही वहाँ से सप्लायर से की तरफ कोई क्यूरी जाए तो वहाँ से लेकर सप्लायर के ऑर्डर प्लेस करने तक, वहाँ से हमारे स्टोर रूम में आने तक, वहाँ से फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू हो,
होने तक, वहाँ से फिनिश गुड बन के उसकी पैकेजिंग की तरफ जाने तक, पैकेजिंग से वो प्रॉपर जो है वो हमारे वेयर हाउस में जाने तक, वेयर हाउस से दोबारा मार्केट में डिलीवर होने तक, ये पूरा एक सिस्टम, सारा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है और होता भी है, जिससे वो सारी एक चेन बनी होती है और इससे हमें पता चलता रहता है। इसको हम सप्लाई चेन भी कहते हैं। टू कोऑर्डिनेट वैल्यू चेन्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट और सर्विस कोलेक्टिवली, ठीक है। इस तरह ये सारे लिंक कोलेक्टिवली काम करते हैं और हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है एंड वी कैन अचीव कंपीटिटिव एडवांटेज। इसी तरह जी, मोर कस्टमर ड्रिवन लेस लीनियर ऑपरेशन देन ट्रेडिशनल वैल्यू चेन। ये जो वैल्यू वेब है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये ज़्यादा कस्टमर ड्रिवन है, कस्टमर ज़्यादा ड्राइव कर सकते हैं हम, क्योंकि इंटरनेट का दौर है। कस्टमर ज़्यादातर अब बहुत सारे लोग सोशल मीडिया और इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो अगर हम इस सारे सिस्टम को वेब की शक्ल में ले जाएंगे, वेबसाइट की शक्ल में इंटरनेट पे रख देंगे, तो देन डेफिनेटली वी कैन ड्राइव मोर कस्टमर्स एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम। ठीक है जी, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। दो हमने आज चीज़ें पढ़ी, जिसमें सब इम्पॉर्टेंट और मेन चीज़ जो है वो बिजनेस वैल्यू चेन मॉडल है। उसी चेन मॉडल को हम फिर जब वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसी को हमने वैल्यू वेब का नाम दे दिया। तो ये ज़रा इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।